सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आइए आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 1। ठीक है, इसका नाम है भाषा तथा व्याकरण, यानी कि लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं हमारा इस पुस्तक का पहला पाठ। आइए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा होती क्या है। ठीक है, देखिए, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों समझ आया। देखिए, अगर मुझे कुछ बात कहनी है, मुझे कुछ बताना है, तो हम क्या करेंगे, अपने मुख से कुछ ध्वनि उत्पन्न करते हैं ना। और जो ध्वनि हम उत्पन्न कर रहे हैं वो क्या है, वो एक प्रकार की भाषा ही तो है। उसी भाषा के द्वारा, उसी शब्दों के द्वारा, वर्णों के द्वारा हम हमारी बातों को कह पाते हैं, सामने उस बात को समझ पाते हैं, और जब आप कुछ कहते हैं तो हम समझ पाते हैं ना। तो ये सब कुछ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ भाषा की वजह से है ना। अब जिसको भाषा नहीं आती तो क्या वो कुछ समझा पाएगा, बताइए, नहीं ना। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें कुछ नीचे वाक्य भी लिखे हैं। अब आइए हम इसे पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको पहला चित्र कौन सा दिया हुआ है, तो ये है नेताजी बोलकर सभा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक नेताजी हैं जो कि पूरी सभा को संबोधित कर रहे हैं, कुछ बताकर कुछ बोलकर। ठीक है, फिर सेकंड दूसरे में देखिए क्या है, कक्षा में अध्यापिका लिखकर और बोलकर पढ़ा रही है। ठीक है, और अगला है बच्चों, देखिए इसमें नीचे क्या है, एक दुकानदार है। ठीक है, देखिए, तो महिला दुकानदार को सामान की ओर संकेत करके बता रही है, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों में भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है। देखिए, आपने देखा कि जब पहले नेताजी बोल रहे थे तो वो अपने मुख से कुछ भाषा बोल रहे थे, है ना, तभी तो समझ में आ रहा था। दूसरे चित्र में बच्चों अध्यापिका लिख भी रही थी और मुख से बोलकर समझा भी रही थी। और तीसरे चित्र में जो महिला है वो क्या कर रही है, वो संकेत कर रही है कि मुझे ये वाली वस्तु चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बच्चों देखिए। चलिए, तो बच्चों आपको समझ आया कि भाषा कैसी हो सकती है, क्या होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि भाषा के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों भाषा के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। तो एक होता है बच्चों मौखिक भाषा, यानी कि ओरल लैंग्वेज। ठीक है, और दूसरा है बच्चों लिखित भाषा, यानी कि रिटन लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं व दूसरा व्यक्ति सुनकर हमारे विचारों को समझता है, ठीक है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों समझ आ गया, जिस प्रकार मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, बोलकर आपको समझा रही हूँ, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनी हुई बातों को समझ रहे हैं, इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है ना, चलो, अब मौखिक भाषा के अनेक रूप है। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि रेडियो, कहानी सुनना, भाषण, वाद विवाद आदि। तो बच्चों समझ आ रहा है कि इन सभी में जो है हम मुख से बोलकर कुछ कुछ भाषा बोलते हैं और उसके द्वारा ही लोग उसे समझते हैं। ठीक है, अगला चित्र देखिए, यहाँ पे क्या है, तो अजय अपने चाचा चाची से बातचीत कर रहा है। तो बच्चों समझ आ रहा है कि देखिए वो भी यहाँ पे भी क्या हो रही है, बातचीतें हो रही है। ठीक है ना, तो ये भी आपकी मौखिक भाषा है। अब अगला है बच्चों लिखित भाषा। देखिए, तो जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं वह दूसरा व्यक्ति पढ़कर हमारे विचार समझता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ आ गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे आज लिखित भाषा के कई रूप है, कौन कौन से, समाचार पत्र, ईमेल, पुस्तक पढ़ना आदि। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए जिस प्रकार देखिए यहाँ पे एक समाचार पत्र बना हुआ है, समाचार पत्र में खबरें लिखी हैं। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए जो समाचार पत्र हमारे घरों में आता है उसमें बहुत सारी दुनिया की खबरें लिखी होती हैं, और उन्हीं खबरों को जो लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं और जानते हैं, समझते हैं ना बच्चों, तो उसमें लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो बच्चों, आइए अब हम देखते हैं विभिन्न भाषाएं। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने प्रकार की कौन कौन सी भाषाएं हो सकती हैं। ठीक है, देखिए हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में अंग्रेजी के अलावा कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि देखिए अंग्रेजी भाषा के अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में घोषित की गई थी। ठीक है बच्चों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे कि
गुजरात में गुजराती बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, ठीक है, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। तो बच्चों समझ पा रहा है कि देखिए हर भाषा की मतलब हर राज्य की एक अपनी भाषा हो सकती है, ठीक है ना। और देखिए लेकिन हिंदी भाषा जो है, लेकिन हिंदी का उपयोग पूरे भारत में अधिकांश रूप में किया जाता है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। तो बच्चों समझ आया कि इसको हमारी देखिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि क्यों मिली है, क्योंकि जो हमारी हिंदी है ना वो मुख्यतः राज्यों में बोली ही जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो बच्चों, अब देखते हैं हम लिपि के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब लिपि होती क्या है। देखिए भाषा ध्वनियों के माध्यम से बोली जाती है, ठीक है। भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह आवश्यक होते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है कि देखिए हमने जो बोला, कुछ शब्द हमने बोले, कुछ ध्वनि हमने मुख से उत्पन्न की, वो तो भाषा हो गई, लेकिन उसको जब हम लिखते हैं तो कुछ शब्दों का, कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वो जो चिन्ह है वही क्या होती है, लिपि होती है, ठीक है बच्चों। देखिए आप इन चिन्हों को लिपि कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। जैसे उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन, बांग्ला की बंगाली या बांग्ला, ठीक है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है ना बच्चों। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए इसमें कई प्रकार की ऐसी भाषाएं होती है जो कि बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पे कौन सी किसकी लिपि है ये भी आपको याद रखना है। देखिए हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों पंजाबी भाषा की भी लिपि जो है वो देवनागरी है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो बच्चों, अब देखते हैं व्याकरण। देखिए तो भाषा का शुद्ध प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, ठीक है। भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो बच्चों आपको समझ आ रहा है कि देखिए जब भी हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो कई प्रकार की हमें अशुद्धियां का सामना करना पड़ता है। और वो बच्चों कब करना पड़ता है, जब हमें भाषा का सही रूप से ज्ञान नहीं होता या फिर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, ठीक है। क्योंकि व्याकरण ही हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना या फिर पढ़ना सिखाता है, ठीक है। तो देखिए व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को व्याकरण का सही से ज्ञान नहीं होगा तो वो हमेशा ही कुछ शब्दों को या फिर जो भी वो बोलेगा वो अशुद्ध ही बोलेगा, ठीक है, वो सही शब्द नहीं बोलेगा। इसीलिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। तो आइए बच्चों अब हम इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, तो पहला है जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव या विचारों को समझते हैं उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों भाषा के दो प्रकार हैं, कौन से, पहला है मौखिक भाषा व लिखित भाषा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, भारतीय संविधान में अंग्रेजी के अलावा कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। अगला है बच्चों हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में घोषित की गई, ठीक है। अगला है भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो देखिए बच्चों ये अध्याय हमने पूरा कर लिया, हमने बहुत अच्छे से जान लिया है कि भाषा क्या होती है, क्यों भाषा हमें जरूरी है, हमारे देश में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। हमने सभी बातें बहुत अच्छे से देख ली हैं, ठीक है। मैं आशा करती हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।